हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एडमिशन चैप्टर से एक और क्वेश्चन लेके आया हूं, जो पार्टनरशिप में गुडविल, आप देख रहे हैं पीछे मैंने टॉपिक लिख रखा है क्वेश्चन नंबर 25 से, विड्रॉ ऑफ गुडविल बाय ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। अभी जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, क्वेश्चन सॉल्व किया था, गुडविल लेके आता है पुराना पार्टनर, नया पार्टनर, लेकिन जो गुडविल नया पार्टनर लाता है वो पुराने पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ओल्ड पार्टनर गुडविल को विड्रॉ करेंगे अपने ओल्ड रेशियो में। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो इसीलिए हम क्वेश्चन नंबर 25 लेके आए। पेज नंबर 84 आपको मिल जाएगा। साहित्य भवन पब्लिकेशन की बुक है। एस.एम. शुक्ला राइटर है। हिंदी मीडियम का ये पेज नंबर 84 है। इंग्लिश मीडियम में हो सकता है, मुझे नहीं पता, आप चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेम रहेगा। ओके क्लास, तो ठीक है, हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 है। हमने 25 क्वेश्चन नंबर लिया हुआ है, रिवैल्यूएशन के लिए फॉर्मेट रेडी कर रखा है। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आप वीडियो पूरी देखें, क्वेश्चन पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। पहला एडजस्टमेंट हमारे पास था ए बी। हमारे पास दो पार्टनर है, हम नोट कर देते हैं पहले की तरह डिटेल, उनका रेशियो नोट कर देते हैं। 3:1 का रेशियो है, 3 डिटेल है। अब स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट से। तो पहला एडजस्टमेंट है, स्टॉक और फर्नीचर 10% से डेप्रिशिएट किया जाना है। डेप्रिशिएट किया जाना है, दैट फॉर डेबिट साइड टू डेप्रिशिएशन ऑन स्टॉक एंड टू डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर। स्टॉक और फर्नीचर दोनों को डेप्रिशिएट किया गया है। बोला इन्होंने 10% से, तो स्टॉक की जो एक्चुअल थी रहतिया 20,000 का था, 20,000 का 10% हो जाता है 2,000। फर्नीचर की जो वैल्यू है आपकी बुक के अकॉर्डिंग 1,000 दी हुई है, 1,000 का 10% ले लेते हैं, यानी 100 रुपीज। ओके, नेक्स्ट जो है, देनदार और प्राप्य विपत्र पे 5% अप्राप्य ऋणों के लिए संचय का निर्माण करना है। दैट मीन्स वी हैव टू मेक प्रोविजन ऑन डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। सिंपली वी राइट इट इन द डेबिट साइड ऑफ वैल्यूएशन अकाउंट टू provision for BD and also to provision for BR. BR stands for bills receivable, प्राप्य विपत्र। अब डेटर्स पे हमारा था 5% का, तो डेटर्स की एक्चुअल वैल्यू जो है 16,000 है। 16,000 का 5% ले लेंगे 800। BR चेक कर लेते, BR पे भी है 3,000 के BR है 3,000 एंड फॉर 5% इट विल बी 150, 150 रुपए हो जाएगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं, भूमि भवन का मूल्य 20% से बढ़ाया जाना है। दैट मीन्स लैंड एंड बिल्डिंग शुड बी अप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 20%। हियर वी राइट इट बाय लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यू है इसकी 25,000, हमारी बुक की दी हुई। अब 25,000 पे जब 20% अप्रिशिएशन कर देंगे तो वो वैल्यू हो जाएगी 5,000 अप्रिशिएट होगा। दैट मीन्स नए रेट्स जो होंगे वो 30,000 के होंगे लैंड एंड बिल्डिंग के। देखते हैं कुछ और दिया है, फर्म के विरुद्ध हानि के दावे के लिए 1,000 दायित्व का निर्माण किया जाना है। दैट मीन्स एक लायबिलिटी क्रिएट हुई है, लायबिलिटी अगेंस्ट लॉस लिख देंगे। खर्चा है टू लायबिलिटी अगेंस्ट लॉस। कितनी? 1,000 क्वेश्चन में मेंशन है। आगे दिया है, क्रेडिटर्स में 650 रुपए के ऐसे क्रेडिटर हैं जिनपे जो पैसा नहीं मांगेगी। तो अगर कोई क्रेडिटर आपसे पैसा नहीं मांग रहा है तो दैट मीन्स ये आपके फायदे की बात है। क्लियर, फायदे की बात है, तो इसे रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में नोट कर लेंगे। बाय क्रेडिटर्स 650। आगे देखते हैं, कोई नया एडजस्टमेंट हमें नहीं दिख रहा है। यहाँ पे हम फाइनल करना शुरू करते हैं। मैं क्रेडिट साइड से हमेशा करता हूँ 5,650। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं डेबिट साइड का टोटल 2,000 प्लस 1,000 3,000, 3,800 एंड प्लस 100 3,900 एंड 4,050। ये कितना हो जाएगा? 5,650 से 4,050 लेस कर देंगे तो ये 1,600 का हमारा टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। लिख देंगे सिंपली यहां टू प्रॉफिट ट्रांसफर किस में बटेगा? ए और बी में
3 और 1 के रेशियो में, ए बी। अब 1600 है हमारा, इसे हम 3 और 1 के रेशियो में ले लेंगे। सिंपली वी हैव टू डिवाइड इट बाय 4 एंड द वैल्यू इज 400। 400 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज 1200, ए 1200 एंड 400 मल्टीप्लाइड बाय 1 400। ओके, तो ये डिवाइडेशन हो गया, टोटल हमने प्रॉफिट लिख दिया। नीचे हम फाइनलाइजेशन कर देते हैं 5650। देखो बच्चों, रिवैल्यूएशन हमारा प्रिपेयर हो चुका है। अब रिवैल्यूएशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है क्या होता है? पार्टनर्स कैपिटल। जी हाँ, तो अब रिवैल्यूएशन के बाद हम पार्टनर्स कैपिटल प्रिपेयर करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल की हम बात कर रहे थे, फॉर्मेट रेडी है हमारा। कुछ नेसेसरी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, जैसे सी जो आया है ये नया पार्टनर है आपका। ए बी तो पुराने थे, ए बी का रेशियो क्या था? 3:1। सी नया है, 10,000 कैपिटल लेके आया है, 5,000 गुडविल की अमाउंट लेके आया है। और इसमें एडजस्टमेंट आपको है कि जो गुडविल की अमाउंट लाया है कौन? सी न्यू पार्टनर। जो सी न्यू पार्टनर गुडविल की अमाउंट लाया है उसे ओल्ड पार्टनर्स अपने रेशियो में विड्रॉ कर लेंगे, बट कितनी अमाउंट? हाफ। गुडविल की आधी रकम को, यानी हाफ ऑफ गुडविल शुड बी विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्लियर? तो हम आगे बढ़ते हैं, सीधे क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। तो हम शुरू करते हैं बैलेंस से, पुरानी कैपिटल लिखते हैं सीधे। फर्स्ट स्टेप होता है हमारा बाय बैलेंस, सॉरी मार्कर नहीं चल रहा है, दूसरा ले लेते हैं, बाय बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी जो है आपका पुरानी कैपिटल होती है। आपकी जो पुरानी कैपिटल है बुक के अकॉर्डिंग 30,000 एंड 16,000 लिख देते हैं सिंपली। सी के लिए कुछ नहीं है, नेल। सी कैपिटल क्या लेके आए वो नोट कर लेते हैं, बाय कैश। कैश की फॉर्म में आई है। कितना सी लाया है? आपको इंफॉर्मेशन दी है 10,000, नोट कर लेंगे सिंपली। गुडविल लेके आया है, तो पहले तो गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो जब 5,000 की गुडविल को हम 3 और 1 के रेशियो, जो ए और बी का है 3 and 1 में डिवाइड करेंगे 5,000 को, तो क्या आएगा? कैलकुलेट कर लेते हैं सिंपली। यहीं पे 5,000 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी 4 1 4, 1 0 10, 4 2 8, 2 0 5 and 0। दैट मीन्स 1250 आ जाएगा। अब सीधे 1250 को 3 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 5 कैरी 1 7 3, कितना हो जाएगा? 3,750। तो ए को कितना मिला? 3,750 एंड द रिमेनिंग बैलेंस दैट इज 1,250 इज टू बी गिवन टू बी। बी को मिल जाएगा और सी को कुछ नहीं। तो ये आपने समझ लिया गुडविल को कैसे ओल्ड रेशियो में हमने डिवाइड कर दिया। अभी उनके अकाउंट्स में डिवाइड किया, उन्होंने विड्रॉ नहीं किया। अब विड्रॉ भी करना है, हाफ गुडविल को विड्रॉ करना है। हमने बताया आपको, आपकी बुक के अकॉर्डिंग हाफ गुडविल को विड्रॉ करेंगे ओल्ड पार्टनर्स। तो विड्रॉ की एंट्री यहां पर हो जाएगी, टू प्रीमियम हम लिख देते हैं, विड्रॉ ब्रैकेट में विड्रॉ। ओके, अब हाफ 3,750 का हाफ ले लेंगे, 1,250 का हाफ ले लेंगे। तो सिंपली हम 3,750 को हाफ करने के लिए क्या करते हैं? सीधे 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 1 2 कैरी 1 7, 2 8 16 कैरी 1 5, 2 7 14 and 1 0 10। दैट मीन्स 5, 2 5 10। तो ए कितना विड्रॉ कर लेगा? 1,875। इसी तरह 1250 का हाफ कर देंगे तो 625 विड्रॉ कर लेगा बी। क्लियर? समझिए। तो ये देखा हमने गुडविल को विड्रॉ कर लिया। और क्या हमारी नेसेसरी डिटेल्स यहाँ लिखी जानी है? हमने अभी इससे पहले रिवैल्यूएशन बनाया था। रिवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट आया था उसे क्रेडिट में हम ट्रांसफर करेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में ए का कितना आया था? जी हाँ, सही कहा आपने, 1200। और बी का कितना आया था? यस, 400।
400, सी को कुछ नहीं मिलेगा। क्लियर। देखते हैं और क्या है, क्या कोई रिजर्व है बांटने के लिए? तो क्वेश्चन में आपके पास ऐसा कोई रिजर्व नहीं है जो आप यहाँ डिवाइड कर सके। क्या कोई अनडिवाइडेड प्रॉफिट है? तो जी हाँ, कोई भी अनडिवाइडेड प्रॉफिट आपके क्वेश्चन में नहीं दिया गया, तो इसलिए यहाँ पर भी उसे डिवाइड करने का कोई मोटो नहीं बनता। क्लियर। तो और कुछ हमारे पास है? और कुछ नहीं बचा है। यहाँ पे अब हमें कैलकुलेशन शुरू कर देनी है फाइनल करने की। 30,000 प्लस 3 33 प्लस 1 34 7 to 9 34 950, ये हो जाएगा टोटल ए का। अब 34 950 तो उसका टोटल बन रहा है, जिसमें से 1875 को विड्रॉल कर रहा है। सिंपली हम यहाँ माइनस कर देते हैं, 1875 को माइनस कर देंगे। 5 यहां बचा 4 7 यहां बचा 8 0 4 से 1 गया 3 3 33,075 जो आपकी बुक का है, मैच हो रहा है। सिंपली नोट कर लेंगे। टू बैलेंस सीडी, व्हाट इज दिस? दिस इज कैपिटल, न्यू कैपिटल। ओके, 33,075। ओके, ये हो गया ए का बैलेंस। बी का टोटल कर लेते हैं हम। बी का 17,650 कितना है? 17,650। 17,650 से 625 घटा देंगे, सिंपली 17,025 बच जाएगा। और सी के लिए कोई कैलकुलेशन नहीं, डायरेक्ट 10,000 है और सी का नया बैलेंस भी 10,000 हो जाएगा। तो ये हमारी नई कैपिटल आ गई। फाइनल कर देंगे। 34,950 17,650 and 10,000. Here is your partner's capital account is complete. क्लियर बच्चों, आपने देखा, हमने बैलेंस लिखा, पुरानी कैपिटल, कैश अकाउंट, सी का जो कैपिटल लेके आया वो पार्ट, गुडविल को हमने ओल्ड रेशियो में डिवाइड किया, रिवैल्यूएशन का बैलेंस लिखा, एडजस्टमेंट में आपके डिटेल दी थी कि गुडविल को, हाफ गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ कर लेंगे, हमने यहाँ विड्रॉ किया। वो 1,875 ए को मिला, बी को 625 मिला, सिंपली टोटल किया, माइनस किया और ये बैलेंस यानी आपकी नई कैपिटल आ गई। क्लियर बच्चों? तो ये आपने देख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? बैलेंस शीट नेक्स्ट स्टेप होता है। लेकिन बैलेंस शीट से पहले आज मैं एक और पार्ट आपको डिस्कस करना चाहूंगा। बैंक अकाउंट हमें बनाना चाहिए। पिछली वीडियो में मैंने डायरेक्टली बना के दिखाया था, यहाँ मैं आपको प्रॉपर फॉर्मेट में बैंक अकाउंट और बैलेंस शीट एक साथ अभी समझाता हूँ। ओके, बैंक अकाउंट की बात कर रहे थे, बैंक अकाउंट का फॉर्मेट रेडी कर दिया। सबसे पहले हम बैंक अकाउंट में क्या लिखते हैं? पुराना बैलेंस। जैसे पार्टनर्स कैपिटल में हमने पार्टनर की कैपिटल का बैलेंस लिखा था, तो बैंक अकाउंट का। अब बैंक या कैश बैलेंस जो होता है वो कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट साइड। ओके, तो डेबिट में यहां लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। देखते हैं हमारे क्वेश्चन की बैलेंस शीट में हमारा कितना था। तो बैंक में जो बैलेंस था 1,22,500 दिया हुआ है, हम सिंपली नोट कर लेंगे 1,22,500। ओके, अब आपकी फर्म में क्या क्या है? 10,000 कैपिटल आई है, 5,000 गुडविल, यहां भी इसे नोट कर लेंगे। टू सीज कैपिटल 10,000 एंड टू गुडविल, दैट इज 5,000। ओके, और कोई नई एंट्री नहीं हुई आपकी फर्म में। टोटल करिए 22 10 32 32 5 37, 1,37,500, 1,37,500 विड्रॉ क्या हुआ था? अभी पार्टनर्स कैपिटल में आपने देखा था हाफ गुडविल विड्रॉ हुई थी। जी हाँ, ए और बी ने निकाली थी, तो उसे भी यहां नोट करेंगे बाय एस कैपिटल। ब्रैकेट में क्या विड्रॉ किया था उसने? गुडविल का पार्ट। एंड बाय बीस कैपिटल, उसने भी क्या विड्रॉ किया था? सेम थिंग, दैट इज गुडविल। ए ने कितना विड्रॉ किया था? 1,875 और बी ने 625। अब सिंपली 1,37,500 से जब हम इन दोनों का टोटल जो कि 2,500 होता है उसे घटाएंगे, तो हमारा जो बैलेंस आएगा वो होगा 1,35,000 बाय बैलेंस सीडी।
1,35,000 टोटल 137,500। क्लियर स्टूडेंट? तो देखा आपने, ये हमारा बैंक अकाउंट था, इसे कैश अकाउंट भी कहते हैं। अब ये जो हमारा नया है बैलेंस, ये जो है ये बैलेंस शीट में जाएगा। कहा जाएगा? बैलेंस शीट में कैश का बैलेंस यही लिखा जाएगा, दैट इज 1,35,000। तो बैंक अकाउंट आज आपने समझ लिया। नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं बैलेंस शीट के। बैलेंस शीट की बात कर रहे थे हम। बैलेंस शीट का फॉर्मेट रेडी है, सिंपली वैल्यूज पुट करते हैं और आंसर पे आते हैं। 3 स्टेप आपने समझ लिए हैं। 4th और लास्ट स्टेप बैलेंस शीट है। ओके, तो सबसे पहला पार्ट क्या है हमारा? लायबिलिटी में कैपिटल लिखते हैं। कैपिटल काउंट्स कौन थे? ए, बी और सी नया पार्टनर। ए का कितना बैलेंस आया था? 33,075। बी का 25, सी का 10,000 था। ओके, ये पार्टनर्स कैपिटल के नए बैलेंस हैं, जो नई कैपिटल है। टोटल कर लेते हैं। 33, 17, 50, 10, 60 और 75 और 25, 100, 60,100। क्वेश्चन में आपके क्रेडिटर्स दिए हुए हैं 1,41,500 के, उन्हें नोट डाउन कर लेंगे। क्रेडिटर्स 1,41,500, लेकिन यहां पे एक एडजस्टमेंट है। रिवैल्यूएशन जब आप बना रहे थे तो हमने आपको बताया था कि 650 रुपए के ऐसे क्रेडिटर्स हैं जो पेमेंट नहीं लेंगे, तो नहीं लेंगे तो उसे लेस करेंगे। यहां 650 लेस कर देंगे। डिस्काउंट हुई थी क्रेडिटर्स की 650। ओके, 650 लेस कर देंगे 1,40,850। और कुछ नई लायबिलिटी तो नहीं थी, देख लेते हैं। तो हाँ, एक लायबिलिटी थी, लायबिलिटी अगेंस्ट लॉस फॉर 1,000 रुपीज, उसे भी नोट डाउन कर देंगे। लायबिलिटी अगेंस्ट लॉस कितना? 1,000। ओके, तो ये लायबिलिटी हमारी कंप्लीट। एसेट्स पे आते हैं सीधे। कैश एट बैंक, ओके, तो कैश एट बैंक का अभी हमने बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस निकाला था? 1,35,000, उसे ही लिखेंगे। यहां पे आपकी नई बैलेंस शीट है तो वैल्यूज भी नई होती हैं आफ्टर एडजस्टमेंट की। बिल्स रिसीवेबल ये आपके कितने के हैं? 3,000 के हैं। इनमें से आपको याद होगा 150 का हमने प्रोविजन बनाया था, लेस किया था, तो ये 2,850 के हो जाएंगे। इसी तरह डेटर्स आपके कितने हैं? ये हैं 16,000 के। इसमें भी हमने 5% प्रोविजन किया था तो 800 की वैल्यू लेस हुई थी। कितना हो जाएगा? 15,200। ओके, फिर है आपका स्टॉक रहतिया। स्टॉक में था कुछ, हाँ, डेप्रिसिएशन था। स्टॉक और फर्नीचर में 10% था, तो स्टॉक की वैल्यू है 20,000। 10% हमने लेस करना है, 2,000 लेस कर देंगे, 18,000। ओके, फर्नीचर की वैल्यू है 1,000, इसमें भी 10% था, 100 रुपीज लेस कर देंगे, 900। क्या बचा? लैंड एंड बिल्डिंग जो था आपकी, जो पुरानी वैल्यू थी वो थी 25,000, और 25,000 के साथ इसमें 20% का इंक्रीमेंट हुआ था। 20% अप्रोप्रिएशन जोड़ लेंगे 5,000। नई वैल्यू कितनी? 25 + 5 30,000। ओके, 30,000। देखते हैं कोई नई एसेट्स तो नहीं आई थी, तो क्वेश्चन में आपकी कोई नई एसेट का जिक्र नहीं है। यहां पे हम इसे अब फाइनल कर लेंगे। इसे फाइनल करते हैं। 1,40,000 + 60 2 लाख, 950 + 1,000 2,01,950। तो ये लायबिलिटी आपकी मैच कर गई। सेम इसका भी टोटल कर लेंगे तो ये भी 2,01,950 आ जाएगा। क्लियर बच्चों? तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बैलेंस शीट भी यहाँ आपकी प्रिपेयर हो गई। आपने समझा होगा कि विड्रॉ ऑफ गुडविल बाय ओल्ड पार्टनर्स को हम पार्टनरशिप एडमिशन में कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आई तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें। आगे ऐसी यूजफुल वीडियो हम लेके आते रहेंगे। थैंक यू।